नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश नवल आपका अभिनंदन करता हूं और साथ ही अभिनंदन कर रहा हूं डॉक्टर ललित का, जिन्होंने मुझे ये कहा और बड़े प्रेम और आग्रह से कहा कि एक व्यंग रचना आपको व्यंग यात्रा के इस अभियोजना के लिए अवश्य पढ़नी है। रचना भी उन्होंने बताई कि उनको एक रचना पसंद है, तुसी कर दे कि हो मैं वही पढ़ूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है वह व्यंग रचना। और इससे पहले जो ये कार्य आप कर रहे हैं व्यंग यात्रा के माध्यम से, इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा ललित के अतिरिक्त डॉक्टर प्रेम जन्मेजय को, सुनीता शानू जी को, हरीश कुमार सिंह को और रणविजय राव को, कि जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और इसको बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं। इसकी बहुत चर्चा है मीडिया में भी और साहित्यकारों के मध्य भी काफ़ी चर्चित है। तो लीजिए, आप सब तो कर रहे हैं, लेकिन कोई मुझसे पूछे कि तुसी कर दे की हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा व्यंग सुनिए, तुसी कर दे की हो। मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उन्हीं दिनों तोशी मौसी, जी हाँ वही मेरी पत्नी की मौसी जी, संतोष पॉल, जिन्हें हम प्यार से तोशी मासी कहते हैं, वो हमारे घर पधारी। पहली बार आई थी, इसलिए पत्नी ने खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़नी थी। उनकी खातिर हो रही थी, वो बहुत खुश थी। उस दिन मौसी को पधारे चौथा दिन था। मैं अपनी स्टडी में पढ़ रहा था। मौसी मेरी पत्नी के साथ बगल वाले कमरे में बतिया रही थी। अचानक मौसी का तेज स्वर बहुत मंदा हो गया। मुझे शेर बाजार की गिरावट लगी। मैं कुछ संभला और उनके मंदे स्वर को सुनने की चेष्टा करने लगा। मौसी की आवाज आई थी, सुधा, तेरा खसम करदा की है? जी, सुधा की आवाज थी। मैं समझी नहीं, आप क्या पूछ रही है? मेरा मतलब है कि तेरा हस्बैंड करदा की है। मैंने किताब बंद कर दी और उसके बदले में अपने पूरे कान खोल दिए। सुधा ने उत्तर दिया था, क्यों मौसी, मैं समझी नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बेटा, मैं उन्हों कम ते जांदे देखिया ही नहीं। 4 दिन तो ऊपर हो गए ने। वो किते तैयार होके जांदा ही नहीं। ना तो बीमार लग रहा, ना थकिया लग रहा, हट्टा कट्टा है, कुछ आलसी हो गया है शायद। देखो जी, जे बच्चे इस उम्र च काम ना करन तो बिगड़ जाते हैं। उन्होंने कह कि वो कुछ भी करया करे, पर काम जरूर करया करे। मौसी जी, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्या आपको पता नहीं? तनिक खींच भरी आवाज मुझे पत्नी की सुनाई दी। पुत्र पर तो कई दिन से कॉलेज नहीं गया, उत्थे हड़ताल है, कॉलेज बंद हो गया है। नहीं मौसी जी, वो हड़ताल नहीं है, वो छुट्टी पर है। छुट्टी? ओ बेटा, छुट्टी है तो ठीक है, पर छुट्टी च थोड़ा लिखा होंगे कि काम ना करो। मौसी जी, वो काम ही तो कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी? बेटा पुत्र, ये पीएचडी दी की बीमारी लग गई भरी जमाने च? छड़ परे, जवानी च काम करना चाहिए। उन्होंने कह कि हाले काम कर, मेहनत कर, ਉਹਦੇ बाद जो बड़ा हो जाएगा उदों करे पीएचडी सीएचडी। मौसी जी, वो अभी करनी पड़ती है। वो साथ साथ कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हाय हाय, की काम कर रहे? मैं तो उन्होंने देखा ही नहीं, तेन बार बार कही जानी है, की काम करता हो? पुत्र जी दसो मैनू, वो काम की करता है? देखिए मौसी जी, आप जानती हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। वो कॉलेज तो गया ही नहीं, ना वो जानता है। तू कहनी छुट्टी ते, पर काम तो करता नजर ही नहीं आ रहा, कमरे च बैठा होंगे। मैं कहनी है कि वो चाहे कुछ भी करे, पर काम तो करे। मौसी जी वो बहुत काम करते हैं। वो रेडियो के लिए लिखते हैं, टीवी के लिए लिखते हैं, अखबार में लिखते हैं, वो बहुत मशहूर हैं। ओहो पुत्र, वो मशहूर होवे, टीवी च जावे, रेडियो च जाए, अखबार च मरे खप्पे, कुछ भी करे पर काम तो करे। अपने रूम तो बाहर आंदा है, 4 दिन तो ज़्यादा हो गए ने, फ्रिज खोलता है, कुछ खांदा है, फिर चाह का ऑर्डर दे के अंदर चला जाता है, ना कपड़े बदलता है, ना शेव करता है। बेटा, काम दे बिना लाइफ चलेगी किदा? उन्होंने कह कि कुछ भी करे पर काम तो करे। लगभग गुस्से से भरी पत्नी की आवाज़ आई थी। मौसी जी, कितनी बार बताऊं कि वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो इतना वो। बीच में ही मौसी का ऊंचा स्वर आया, पुत्र मैं बेवकूफ़ नहीं है,
मैं जानदी है कि तेरा हस्बैंड प्रोफैसर है, कॉलेज पढ़ांदा है, ठीक है, प्रोफैसरी करे पढ़ाए, पर कुछ काम भी तो करे। मैं कई ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ मतलब? इस बार पंजाबी में मेरी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा वो काम करते है, एक प्रॉपर्टी डीलर है, 2 कारां ने ਉਹਦੇ पास, तेरे वाले ਦੇ पास ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 250 ਗਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਲਾਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਨਵਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਸੁਦਾ, ਕੁਝ ਸੋਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਖਾਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। सोच सुधा, कुछ सोच। सुधा ने सोचा या नहीं सोचा, पर मैंने काम के बारे में सोचते सोचते कान बंद कर लिए और किताब पुनः खोली। लेकिन ये क्या, मैंने उसके पेज पलटे, उसके हर पेज पर ये लिखा था, तुसी कर दे की हो, तुसी कर दे की हो, तुसी कर दे की हो। नमस्कार, धन्यवाद।